हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को पता है हम एक जो कि डिस्कस कर रहे थे टॉप 100 आपका फ्रेजल वर्ब्स जो भी आपके इम्पोर्टेंट बनेंगे एग्जाम के लिए, हम डिस्कस कर रहे थे। आज आज तक हमने 45 कर लिया था, ठीक है। जो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने 45 तक कर लिए थे। आज हम करेंगे 20 और, ठीक है, लाइक 65 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला फ्रेजल वर्ब है आपका रन आउट ऑफ, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी चीज का खत्म हो जाना, ठीक है, किसी चीज का खत्म हो जाना। बस आपको सोचते रहना है कि आप क्या किए। सुबह चाय बना रहे हो, उसके बीच में पता चला कि चीनी नहीं है। आप क्या कहोगे? कहोगे वी रैन आउट ऑफ शुगर दिस मॉर्निंग, ठीक है। ये सिर्फ खाने की चीज़ों के लिए नहीं, आपका टाइम भी हो सकता है आपका ख़त्म हो जाना, एंड पेट्रोल, मनी, ये सब आपका ख़त्म हो जाना ये शो करता है, ठीक है। ये सब के लिए यूज़ होता है। जैसे कि माई बाइक रैन आउट ऑफ पेट्रोल, माई बाइक रैन आउट ऑफ पेट्रोल यस्टरडे, ठीक है। जैसे कि मेरा बाइक के अंदर आपका फ्यूल जो था, पेट्रोल था, वो ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो याद रखो, जब भी कोई चीज़ ख़त्म हो जाए तो बोलना रन आउट ऑफ। ये बहुत ही यूज़फुल है और आपकी एग्जामिनेशन में बार बार आता है। बहुत ही कंफ्यूजिंग भी है ये, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा लिखने को टाइम में देता, ठीक है। लिख लीजिए, ठीक है। ये आपका होता है, टाइम भी हो सकता है आपका, देन आपका पेट्रोल भी हो सकता है, मतलब फ्यूल वगैरह है। देन आपका मनी भी हो सकता है। थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ओके। मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको लिखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। आपका सेटअप। सेटअप का मीनिंग क्या होता है? आपका सेटअप जो होता है, इसका मीनिंग होता है कुछ चीज़ क्या करना, एक्स्टेब्लिश करना, ठीक है, या अरेंज करना होता है। लाइक दे सेटअप ए न्यू बिजनेस इन मुंबई। कुछ चीज़ क्या करना, सेटअप करना या एक्स्टेब्लिश करना। दे सेटअप ए न्यू बिजनेस इन मुंबई, ओके। उसने क्या किया, मुंबई के अंदर एक जो कि बिजनेस सेटअप किया, या आपका कह सकते हैं अरेंज किया, एक्स्टेब्लिश किया, ठीक है। सोचो अपने नया एक यूट्यूब चैनल बनाया, ठीक है। आप कह सकते हो कि आई सेट अप माई चैनल लास्ट मंथ, ठीक है। अगर आप लास्ट मंथ के अंदर आपने एक चैनल सेटअप किया है, बनाया है, आपको कह सकते हैं कि आई सेट अप माई चैनल लास्ट मंथ, ओके। ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, डेली चीज़ों के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम के लिए टेबल सेटअप करना होता है आपका, इवेंट सेटअप करना होता है, तो हम भी बोल सकते हैं, सेटअप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखो, जब भी कुछ नया शुरू करो या अरेंज करो, यूज़ करो सेटअप, ठीक है। ये सिंपली आपका बहुत ही एक अच्छा वर्ड है आपका सेटअप, ठीक है। चलिए आप लिख लीजिए थोड़ा सा। देन चलिए नेक्स्ट चलते हैं 48। आपका शो अप। शो अप करना, शो अप का मतलब क्या है? अपेयर, कुछ चीज़ अपेयर करना, या कहीं अटेंड करना होता है, ठीक है। आप कौन सी भी फंक्शन वगैरह अटेंड कर रहे हो, आप शो अप कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि ही डिडेंट शो अप फॉर द मीटिंग, ठीक है। वो मीटिंग को नहीं आया, इसका मतलब क्या है? वो मीटिंग अटेंड ही नहीं कर पाया, ठीक है। डिडेंट शो अप, तो अटेंड नहीं कर पाया।
अब इमेजिन करो पार्टी चल रही है, ठीक है, सब वेट कर रहे हैं लेकिन आपका दोस्त आया नहीं है, ठीक है। यू विल से ही नेवर शोड अप, आप कह सकते हैं ही नेवर शोड अप, लाइक वो आपका अटेंड नहीं करेगा, इसका मीनिंग है, ठीक है। और अगर अचानक आप आ गए बिना बताए, एवरीवन वाज शॉक्ड व्हेन आई शोड ऑफ एट द पार्टी, आप कह सकते हैं कि सभी क्या हो गए, शॉक हो गए। क्यों? क्योंकि आप जब मतलब उनको बताया नहीं था आप क्या कर रहे हैं, अपेयर हो रहे हैं वहाँ पे, अटेंड कर रहे हैं, तो सभी आपका शॉक हो जाएंगे, ठीक है। तो जब भी किसी का आना या अपेयर होना बताना हो तो हम यूज करते हैं शो अप, ठीक है। चलिए, देन आपका 49 क्या कहा गया है कि टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है? अपने फैमिली मेंबर जैसे दिखना या उनकी आदत पाना, लाइक उनके जैसा बिहेव करना होता है आपका टेक आफ्टर। या आप मेनली आपका जो पिताजी माताजी के जैसे आपका बच्चा दिखता है ना, तो वो होता है का टेक आफ्टर, अपने फैमिली मेंबर जैसा दिखना या उनकी आदत पाना। सी टेक्स आफ्टर हर मदर, ठीक है। उन जो उनका जो क्या है ना, उसका शकल या आदत हो सकता है, ये तो यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया है ना, बट हम जानते हैं कि टेक्स आफ्टर का मीनिंग क्या है, किसी का जैसे दिखना या किसी का व्यवहार जैसा करना, ठीक है, ये होता है आपका टेक आफ्टर। उसकी जो शकल या आदत उसकी माँ जैसी है, ठीक है। सोचो आपके दोस्त को देख के कोई बोले यू टेक आफ्टर योर फादर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल उनकी कॉपी हो, लाइक उनका जो पिताजी है, ठीक है, उनका शकल या इनका आदत जो भी है तुम्हारा फ्रेंड के मतलब मैच हो रहा है ना, तो ये आपका हो जाएगा टेक आफ्टर, ओके। तो याद रखो जब फैमिली की रिजेम्बलेंस की बात हो यूज करो टेक आफ्टर, ओके। देन आपका टेक टेक के भी कई सारे बाहर मैंने डाले थे यहाँ पे, हाँ, टेक अवे। आपका टेक अवे का मतलब क्या है? ये बहुत ही सिंपल है, आप रिमूव करना होता है। टेक अवे का मीनिंग क्या होता है? रिमूव करना। तो एग्जाम्पल हो जाएगा प्लीज टेक अवे दिस एम्प्टी प्लेट्स, ठीक है, मतलब इन प्लेट्स को हटा दो। डेली लाइफ में भी हम यूज करते हैं बहुत सारे और भी आपका मीनिंग हो सकता है, जैसे स्कूल में टीचर बोले द एग्जाम फ्योर विल नॉट टेक अवे योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। और एक यूज है जैसे कि रेस्टोरेंट से खाना अगर आप क्या करें, पैकिंग करके ले जा रहे हो, तो आपका यहाँ पे भी बोला जा सकता है कि टेक अवे करो, ठीक है, टेक अवे। याद रखना, बहुत ही आपका फ्रीक्वेंट पूछा जाता है जो एग्जामिनेशन हॉल पे। तो आपका रेस्टोरेंट जो आपका खाना ला रहे हैं आप घर में, ठीक है, पैकिंग करके, वो होता है आप वहां से लाए ना, तो आपका हो सकता है टेक अवे, ठीक है। तो याद रखो जब भी रिमूव करने का बात हो, ठीक है, या साथ ले जाने का बात हो, ये हम यूज करते हैं टेक अवे, ओके। आपका यहाँ पर एक दो रेस्टोरेंट के बाजू आप क्या कर रहे हो, किसी चीज जो साथ ले जा रहे हो ना, ठीक, इसको लिख लेना। देन चलते हैं हम 51 टेक बैक। देखिए टेक बैक का अर्थ क्या है? वापस लेना, ठीक है, किसी चीज को वापस लेना या अपनी कही हुई बात को विड्रॉ करना, ये होता है आपका टेक बैक। जैसे कि आपने गुस्से में अपने दोस्त को कुछ गलत बोल दिया और बाद में रिग्रेट हुआ कि अरे मैं तो गलत कह दिया उसे, तो आप कहोगे कि आई टेक बैक माई वर्ड्स, ठीक ठीक है। अपने क्या कर ले, अपने जो बोले थे उसको वापस ले ले, लाइक ये मैंने गलत किया था, ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है, टेक बैक। जैसे कि आई टेक बैक माई रूड कमेंट, ओके। डेली लाइफ में भी जैसे कि दुकान से खरीदी चीज जो अगर खराब निकली, आप उसको टेक बैक करते हो, लाइक रिटर्न करते हो, वो आपका भी हो जाएगा एक मीनिंग। आप दुकानदार जो कि आप क्या कर रहे हैं, कुछ चीज जो कि खरीदे थे, जो अगर अच्छा नहीं पड़ा तो आप उसको लौटा देते हैं, तो ये आपका भी हो जाएगा टेक बैक, ओके। तो याद रखो जब भी गलती सुधारनी हो या चीज रिटर्न करनी हो, हम यूज करते हैं टेक बैक, ओके।
देन आपका टेक ऑफ, इसका भी दो तीन मीनिंग है, जैसे कि हमको करना ही बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है और बहुत बच्चे गलत करते हैं। बस उसके मतलब आज के बाद आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। टेक टेक ऑफ के मतलब 3 कॉमन मीनिंग्स है। लाइक पहला आपका कपड़े उतारना होता है, ही टुक ऑफ हिज शूज, ठीक है, ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स, ठीक है। क्या है आपका, कपड़ा रिमूव करना होता है, टेक ऑफ। एंड दूसरा जो मीनिंग है आपका, जो फ्लाइट के अंदर हम बोलते हैं ना, जब भी उड़ान भरता है फ्लाइट, द प्लेन टुक ऑफ एट 6 PM, ठीक है। देन आपका तीसरा जो है, कुछ चीज़ अचानक सक्सेसफुल हो जाना, ये होता है आपका टेक ऑफ करना। जैसे कि बिजनेस होता है ना, मतलब क्या करता है, जल्दी ग्रो हो जाता है, तो उसके हम बोलते हैं टेक ऑफ करना। हीज, ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक को नहीं, आप अचानक सक्सेस हो जा रहे हो, यह आप बोल सकते हैं टेक ऑफ करना, ठीक है। हिज बिजनेस, हम थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके लिखते हैं, ओके। देखिए, हिज बिजनेस रियली took off last year, took off last year, ओके। जैसे कि आप भी ऐसे भी होता है ना, बहुत बार आपका जो एक तृप्ति डिमरी तृप्ति डिमरी ना, कौन था मुझे याद नहीं, एक मूवी आया था जो एनिमल के अंदर था, जो हीरोइन, उसका नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, तृप्ति डिमरी में भी वो क्या किए थे ना, जो एनिमल के बाद रातों रात मतलब स्टार बन गई थी, पूरा फेमस हो गई थी। हाँ, हम भी कह सकते हैं कि हर कैरियर टुक ऑफ भी हम कह सकते थे, ठीक है, ओके। तो याद रखो, जब भी शूज वगैरह हो गया, आपका क्लॉथ्स वगैरह हो गया, प्लेन हो गया या कैरियर, जब भी हम उड़ता है तो या हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो ये आपका होता है टेक ऑफ, ओके। चलिए, देन आपका टेक ऑन, ठीक है। टेक ऑन का अर्थ क्या है, किसी चीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना या चैलेंज एक्सेप्ट करना होता है, ये आपका टेक ऑन होता है, ठीक है। आप किसी चीज़ का रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और कुछ चैलेंज को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ये डिलीट नहीं हुआ, से टुक ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट एट वर्क, ठीक है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए उन्होंने काम करने के लिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। डेली लाइफ में भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जब टीचर एक्स्ट्रा होमवर्क दे और आप एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, चैलेंज ले रहे हूँ, आप कह सकते हैं कि यू आर टेकिंग इट ऑन, ओके। तो ये आपका होता है टेक ऑन का मीनिंग ही होता है, आप क्या कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं या रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। तो याद रखना, जब भी कोई जिम्मेदारी उठानी हो या चैलेंज फेस करना हो, हम यूज करते हैं टेक ऑन, ओके। देन आपका टेक ओवर हम पढ़ते हैं, इसके बाद रहेगा टेक ओवर, हमने ऐड किया था, हाँ टेक ओवर है। तो टेक ओवर का मीनिंग क्या है आपका इसका मीनिंग है किसी चीज का कंट्रोल अपने हाथ में लेना, ठीक है। जैसे कि द न्यू मैनेजर टुक ओवर लास्ट वीक, जो न्यू मैनेजर थे अपने क्या किए, कंट्रोल किए, लाइक वो नया आके ज्वाइन किए, ये भी हम कह सकते हैं आपका होता है टेक ओवर, किस चीज का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। कोई अलग मैनेजर था और एक नए मैनेजर आके ऐड होके उन्होंने क्या किया, कंट्रोल ली, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल बिजनेस वगैरह पे नहीं, सभी, जैसे बिजनेस हो गया, कंपनी हो गया या गवर्नमेंट में भी हम यूज करते हैं उसे, ठीक है। बस याद रखना है आपको, जब कंट्रोल बदले, लाइक आप क्या कर रहे हैं, कोई अगर मैं कंट्रोल कर रहा हूँ ये यूट्यूब चैनल, मेरे बाद आके और कोई करेगा तो वो क्या कर रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं, ठीक है। देन चलते हैं आपका नेक्स्ट, आपका 55 टेक ऑफ। टेक ऑफ करना, टेक वो था टेक ऑफ, ये कंफ्यूज होते हैं बहुत बच्चे। टेक ऑफ का मीनिंग क्या है, हमने अभी पढ़ के आए, जो प्लेन वगैरह टेक ऑफ करते हैं ना, वो होता है। बट टेक ऑफ का मीनिंग क्या होता है, कुछ नया हॉबी स्टार्ट करना, ठीक है,
कुछ नया हॉबी, जैसे कि आपका हॉबी है, अगर आप क्रिकेट खेलना आपका हॉबी है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, क्रिकेट को छोड़कर आप क्रिकेट नहीं खेल रहे, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। आपने क्या कर दिए, टेक ऑफ कर दिए, ठीक है। नया हॉबी स्टार्ट करना, या आपका कोई अगर वस्तु, ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, आपकी रूम हो गया आपकी घर में, वो भी आपका हो सकता है टेक ऑफ, ठीक है। आई टूक अप पेंटिंग ड्यूरिंग लॉकडाउन, जैसे कि हमने क्या किया, हम हमारा जो हॉबी था, एक कोई अदर हॉबी था, लेकिन हमने लॉकडाउन के समय हमने पेंटिंग को हमने क्या कर दिया, हमारा हॉबी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कुछ नए हॉबी स्टार्ट करना होता है, ठीक है। देन आपका स्पेस ऑक्यूपाई करना है। आपको मैं बोल देता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ हो, अगर मैं एक मैंने अभी अभी अगर मैंने एक सोफ़ा लिए हैं, ठीक है, वो सोफ़ा क्या कर रहा है, आपका स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। आप भी बोल सकते हैं यहाँ पे टुक ऑफ, ओके। आपका न्यू हॉबी होता है, न्यू हॉबी स्टार्ट करो, मैं नया सा, और आपका कुछ जगह मतलब स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे, स्पेस ऑक्यूपाई, ओके। चलिए, तो हमने थिंक ओवर पढ़ना है। थिंक ओवर, थिंक ओवर का मीनिंग क्या होता है आपका, किसी चीज के बारे में ध्यान से सोचना, ये होता है आपका थिंक ओवर। आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज के ऊपर बहुत बारीकी से क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। थिंक ओवर माई ऑफर बिफोर डिसाइडिंग, आप डिसाइड करने से पहले आप क्या कीजिए, अच्छी तरह से सोचिए। अच्छे तरह से सोचना होता है आपका थिंक ओवर, ठीक है। सोचो आपको जॉब ऑफर मिला, आप तुरंत तो डिसाइड नहीं कर सकते ना, थोड़ा सा टाइम लेकर डिसाइड करते हो, ये आपका होता है थिंक ओवर करना, ठीक है। जब भी आपका केयरफुली आप डिसीजन लेना चाहते हो, तो आप थिंक ओवर करते हो, लाइक सोचते हो। देन आपका टर्न डाउन, ठीक है। टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब क्या है, आप किसी चीज क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट करना होता है, या वॉल्यूम कम करना होता है। आप क्या किसी चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मना कर दे रहे हैं, हम नहीं करेंगे वो। और वॉल्यूम टीवी वगैरह पे, आप मोबाइल वगैरह पे वॉल्यूम कमा रहे हो, ये आपका होता है टर्न डाउन, ओके। रिजेक्ट करना या लोअर करना वॉल्यूम वगैरह को, ठीक है। और जैसे कि सी टर्न डाउन द जॉब ऑफर, उन्हीं को जॉब ऑफर हुआ था, लेकिन वो क्या कर दिए, मना कर दिए, ठीक है। जैसे कि डेली लाइफ में बहुत बार टीचर, आप क्या करें, टीचर ने एक्सक्यूज आपका सुना, लेकिन बोला कि आई विल टर्न इट डाउन, यानी ये रिजेक्ट मैं आपको करता हूँ, ठीक है। बहुत सारे यूजेस होते हैं मेरे क्लास के अंदर भी। हम जब भी 12th पढ़ रहे थे ना, उस टाइम हमारे भी एक टीचर थे जो कि इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते थे। वो मतलब वहाँ से हमने कुछ कुछ सीखना चालू किए थे, लेकिन हम हिंदी मीडियम से हैं, तो मेरा अच्छा नहीं था इंग्लिश फास्ट फास्ट आपका, बट 12th के बाद थोड़ा सा आपका क्या कहे, थोड़ा इम्प्रूव, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया, क्योंकि हम 12th के टाइम बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश को फोकस किए थे, एंड देयर आफ्टर हमको रिजल्ट भी मिला था। तो आप जहाँ पे भी आप फोकस करोगे तो अच्छी रिजल्ट आएगी, ठीक है, इनमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। चलिए, बस आपको याद रखना है टर्न डाउन का मीनिंग क्या है, जब भी कुछ चीज़ क्या कर रहे हैं, आप रिजेक्ट कर रहे हैं, करना होता है, या कोई चीज़ क्या कर दे रहे हैं, आप कम कर दे रहे हैं, मतलब वॉल्यूम वगैरह, ठीक है, ये आपका होता है टर्न डाउन। देन आपका टर्न अप, ठीक है। हम पढ़ेंगे इसके बाद टर्न अप पढ़ेंगे, जो कि आपका एंटोनिम होता है। टर्न डाउन का क्या होता है एंटोनिम, टर्न अप, लाइक उल्टा होता है ये, लाइक आप क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, या आपका अपियर हो रहे हो, ठीक है, ये आपका होता है टर्न अप, ओके। जैसे कि मैंने आपको एक सेंटेंस भी यहाँ पे दिया था, ही टर्न्ड अप लेट फॉर द पार्टी, ओके। वो पार्टी के अंदर वो क्या किए, अपियर किए, मतलब वो अटेंड किए, ओके। सोचो आप पार्टी में वेट कर रहे हो और दोस्त लेट आए,
तो हम क्या कह सकते हैं कि ही टर्न्ड ऑफ लेट, वो आए लेकिन थोड़ा सा देरी करके आए, ठीक है। या जब आप म्यूजिक लाउड चाहिए आपको, ठीक है, आप डीजे वगैरह पे गए हो, आपको लाउड पूरा चाहिए, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, नाचते हैं, ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे टर्न ऑफ द म्यूजिक, टर्न ऑफ। ओके, अब क्या कह सकते हो? टर्न ऑफ द म्यूजिक, टर्न ऑफ द म्यूजिक, ठीक है। आपका वॉल्यूम बढ़ाना होता है। ओके, देन आपका टर्न आउट। देखिए टर्न आउट का मतलब क्या है? आपका रिजल्ट निकलना, ठीक है, या प्रोड्यूस करना होता है आपका टर्न आउट। जैसे कि द इवेंट टर्न आउट टू बी ए सक्सेस, ठीक है, इसका जो रिजल्ट था, सफलता मिली हमको, ठीक है, इस इवेंट से। सोचो आप टेंशन ले रहे हो एग्जाम के लिए, ठीक है, एग्जाम के रिजल्ट को लेकर आप टेंशन हो रहे हो, पर आखिर में सब अच्छा निकला, तो आप क्या कहोगे? इट टर्न्ड आउट वेल। ओके, इट टर्न्ड आउट वेल। तो जब रिजल्ट या आउटकम की बात हो, आप क्या बोलोगे? टर्न आउट बोलोगे। ओके, चलिए, देन आपका टर्न ऑफ करना, मतलब टर्न ऑफ, ये भी बहुत बार आपके जो लैपटॉप या हो गया या मोबाइल हो गया, उसके अंदर भी टर्न ऑफ का ऑप्शन देता है, यानी आप किसी को क्या करें, स्विच ऑफ करना होता है, या किसी की इंटरेस्ट खत्म हो जाना। अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं किसी चीज़ के अंदर, आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो इसका क्या बोलोगे आप? टर्न ऑफ बोल सकते हैं। ओके, जैसे कि बहुत सारे हम बोलचाल की भाषा यूज करते हैं ना, टर्न ऑफ द लाइट्स। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है? आप लाइट को क्या करो? बंद कर दो, होता है मेनली, ठीक है, बंद करना होता है। या आपका इंटरेस्ट आपका खो गया, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है इसके अंदर, आप कह सकते हैं टर्न ऑफ हो गया, ठीक है। देन आपका टर्न ऑन, इसका भी ऑपोजिट है, जैसे कि टर्न ऑफ का ऑपोजिट टर्न ऑन। ओके, इसका मीनिंग क्या है? आपका स्विच ऑन कर रहे हैं या एक्साइट पूरा हो, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर एक्साइट हो, जैसे कि अपने गर्लफ्रेंड को मिलने जाना है, ठीक है, आप क्या हो रहे हैं? पूरा टर्न ऑन हो रहे हैं, आप पूरा एक्साइट हो रहे हो कि हाँ मुझे मिलना है आज। ओके कितने बार मिले हो? कमेंट में लिखना, कितने बार आपने टर्न ऑन हुए, ठीक है, ये आपको बताना है। तो टर्न ऑन का मतलब है स्विच ऑन करना या किसी को एक्साइट करना। प्लीज टर्न ऑन द फैन, आप क्या करो? उसको ऑन करो, फैन को जो ऑन करो, स्विच ऑन करो, ठीक है। डेली लाइफ में भी हम यूज करते हैं, जैसे कि टीचर ने इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर स्टार्ट किए, ठीक है, सब स्टूडेंट्स अटेंटिव हो जाते हैं, हम वहाँ पे कह सकते हैं कि ये टर्न ऑन हो गया, ठीक है। जैसे कि कहना नहीं चाहिए, बट हमारे जब भी 12th के टाइम पे हमारा जब भी था जूलॉजी का लेक्चर होते थे, लाइक ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा जाते थे, तो हम बहुत ही एक्साइट होते थे। मतलब लड़की की बात में नहीं करता, मतलब बहुत ही स्टूडेंट्स जो कि बॉय स्टूडेंट्स थे, हम थे, हम पूरा एक्साइट हो जा रहे थे, भाई आज पढ़ना है तो ये आपका टर्न ऑन हो जा रहे थे, ठीक है। मतलब 98% हमारे जो भी स्टूडेंट्स थे सब भी एक्साइट होते थे, भाई आज ये पढ़ना है। लेकिन आपको फिजिक्स नहीं आते थे, केमिस्ट्री नहीं आते थे, लेकिन बायोलॉजी में भाई फुल स्कोर कर रहे थे बच्चे, क्या बोलो फिर आपका, चलिए, सबके लाइफ के अंदर होता है ये भाई ये तुम्हारे भी, हमारे टाइम पे भी था, तुम्हारे टाइम पे भी अभी है। जैसे कि मैं एक बच्चे को पूछ रहा था, वो भी बता रहा था कि हाँ हमारे टाइम पे भी है। तो देन हम पढ़ते हैं वेकअप, ठीक है। वेकअप का मतलब क्या है? आप मतलब सोना बंद करना, ठीक है, मतलब सो जा रहे हैं उसको आप क्या कर रहे हैं? गेट अप, वेकअप हो रहे हैं, उठ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आई वेकअप एट 6 AM एवरी डे, मैं नींद से उठ जाता हूँ, 6 बजे तक मैं उठ जाता हूँ, मतलब इसका हिंदी मीनिंग क्या है? मतलब जागना होता है, ठीक। ओके, तो याद रखो, जब भी उठना भी होता है आपको वेकअप हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि कभी कभी आपका जो भी स्पीच वगैरह पे भी बोलते हैं ना, वेकअप एंड स्टडी हार्ड, जैसे कि आपको मोटिवेशन देने के लिए, तो आपका
अवेयरनेस फैलाने के लिए भी हम वेक ऑफ का यूज भी करते हैं, ठीक है। जैसे आपको एक सेंटेंस में लिख रहा हूं यहाँ पे, वेक अप एंड स्टडी हार्ड। ओके, इसका मीनिंग क्या है, आप जागृत हुई एंड आप स्टडी कीजिए। बट ऐसा नहीं कि आप नींद से उठिए जाग के आप क्या स्टडी करिए ना, नहीं, ये होता नहीं। इसका मीनिंग डिफरेंट होता है। ये एक मोटिवेशन आपका देने के लिए बोला जाता है ना, ठीक है। देन आपका वर्कआउट करना, ठीक है, ये तो सभी कर रहे हैं ना अभी अभी के टाइम, मतलब बहुत ही ज़्यादा चल रहा है कि वर्कआउट हमको करना है, ठीक है। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, या किसी चीज़ का सल्यूशन निकाल रहे हैं, हल निकाल रहे हैं, ये आपका होता है वर्कआउट करना, ठीक है। जिम में भी यूज होता है ना, आई वर्कआउट डेली, बोलते हैं कि ओके। ये आपका होता है सल्यूशन। जैसे कि दे वर्कड हार्ड अरे मैंने क्या लिख दिया, सॉरी सॉरी, व्हाट मैं गलती से लिख दिया, मैं थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा दे, अरे क्या हो रहा है आज, चल नहीं रहा है पेन, थोड़ा सा रुकिए, अभी चले, हाँ चला। दे वर्ड आउट द प्रॉब्लम टुगेदर। ओके, उन्होंने वो समस्या को समाधान करने के लिए, हल निकालने के लिए साथ काम किए, ठीक है। देन अब हम 64 चलते हैं, राइट डाउन करना। ये तो बहुत ही इजी है, इतना ज़्यादा हम इसको डीप में लेने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि राइट डाउन करना बहुत बार टीचर्स वगैरह बोलते हैं ना, तो राइट डाउन कहते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, आपका लिख लेना, कुछ चीज़ क्या कर रहे हैं आप, लिख ले रहे हैं, ठीक है। ये आपका डेली लाइफ में यूज़ होता है, लाइक टीचर्स वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे कि मैं भी बोलता हूँ, लेकिन आपको नहीं बोला हूँ अभी तक, बट बहुत सारे जगह पे बोला है कि राइट डाउन द नोट्स, ठीक है। तो ये आपका होता है राइट डाउन का ना, अर्थ क्या है, किस चीज़ का आप क्या कर रहे हो, लिख रहे हैं, ठीक है, लिख लेना होता है। देन हमारा आज का लास्ट जो है आपका बैक ऑफ करना, ठीक है। बैक ऑफ का मीनिंग क्या है, आप किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं या मेक ए कॉपी, आप क्या कर रहे हैं, कॉपी बना रहे हैं किसी, ठीक है। आई विल बैक यू ऑफ इन द मीटिंग, ठीक है, जो मीटिंग के अंदर आपको मैं क्या करूँगा, सपोर्ट। मेनली आपका ये आपका बहुत बार आते हैं सपोर्ट से, ठीक है, बैकअप करना। कंप्यूटर में भी एक फाइल होता है ना बैकअप का, हम बैकअप कर लेते हैं, जो भी सारे वहाँ पे हम फाइल बनाते हैं उसको बैकअप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का हम 20 हमने कंप्लीट कर लिए, और नेक्स्ट क्लास हम 35 या 20 कर सकते हैं, ठीक है। क्या ख़त्म कर दें अगली क्लास, बताना कमेंट सेक्शन पे, अगर ख़त्म करना है तो बता दीजिए, मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आज का क्लास पूरा देखना, और आपका दूसरी जो जो भी बच्चे नहीं देखे हैं प्रीवियस में, वो जाके देख सकते हैं मेरा जो कि इंग्लिश पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, फ्रेजाल वार्स की सीरीज़ के अंदर। ओके, तो चलिए, थैंक यू।